हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है बी फार्म में जो हम पढ़ते हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका फार्मा इंडस्ट्री और हमारे करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम एक नॉर्मल वे में देखें तो अगर मैं ज़्यादातर बी फार्मा के स्टूडेंट से बात पूछता हूं कि आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो काफ़ी टफ लगता है, जिसको पढ़ने की आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ही सब्जेक्ट का नाम लेते हैं, वो होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। और एक चीज़ और भी देखी गई है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक होते हैं वो भी कौन सा सब्जेक्ट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। बट आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि अगर आपने एक चीज़ देखी हो कि अगर हम अपना सिलेबस देखें तो सिलेबस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। और यहाँ पर पीसीआई भी चाहता है कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री को बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, इसीलिए सिलेबस के अंदर हम डायरेक्टली मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, पूरा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और उसके बाद फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि पीसीआई भी जानता है कि कई स्टूडेंट जो होते हैं वो 11th और 12th लेवल पे केमिस्ट्री को इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है उनके टीचर सही नहीं हो जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए। इसीलिए पीसीआई ने भी बी फार्मा के इनिशियल जितने भी सेमेस्टर होते हैं वहां पर हमको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने 11th-12th में पढ़ी होती है उसी के ही सारे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर किए जाते हैं, और उसके बाद हमको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो ये चीज़ हमारी सोचने वाली है कि क्यों पीसीआई चाहता है कि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, जबकि होता उल्टा ही है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री से भागते हैं, उससे डरते हैं और उसको रट रट के पास हो जाते हैं। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री को बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है जब आप फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करेंगे या आप किसी और सेक्टर के अंदर जाएंगे। और वो क्यों और कैसे होगा, इसी के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है कि पीसीआई के अकॉर्डिंग बी फार्मा सिलेबस के अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया कि हर सेमेस्टर के अंदर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री मिलेगी। यहाँ तक कि आपको स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट सेम के अंदर नहीं होती है, क्योंकि फर्स्ट सेम के अंदर हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको जहां पर काम आएगी वो होगी फार्मा इंडस्ट्री। जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि जितनी भी हमारी एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं, हमारी कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं, वो ड्रग्स क्या है, वो एक केमिकल है या केमिकल का स्ट्रक्चर है। उस केमिकल के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, वही फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो ड्रग की एक्टिविटी के लिए जवाबदार होते हैं। तो अगर आपका मेडिसिनल वाला पार्ट बहुत अच्छा है तो आप फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम कर पाएंगे। खासकर एपीआई इंडस्ट्री में, जी हाँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर आपको मेडिसिनल का जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि एपीआई इंडस्ट्री के अंदर एपीआई सिंथेसाइज होता है, और एपीआई सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो सेम वही प्रोसेस अपनाई जाती है जो कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को जब आप सिंथेसाइज करते हो, चाहे आप मेडिकल केमिस्ट्री के जितने भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कॉलेज के अंदर, चाहे वो एस्पिरिन का सिंथेसिस हो गया या किसी भी ड्रग का सिंथेसिस हो गया, उसी को आपको लार्ज स्केल में सोचना है, और वही लार्ज स्केल जो होता है वो अप्लाई किया जाता है एपीआई इंडस्ट्री के अंदर। तो जो स्टूडेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बहुत सही तरीके से परफॉर्म करते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखते हैं, वो जब एपीआई इंडस्ट्री के प्लांट में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, उनके प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत सिस्टमेटिक वे में और इजी वे में काम कर पाते हैं। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि जब प्रैक्टिकल चल रहा होता है तो उनको कोई मतलब नहीं होता है। एक जो जेन्युइन स्टूडेंट है या जो सिंसियर स्टूडेंट है वो अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है और वो बस खड़े हुए रहते हैं और उसी के साथ में उसी की फाइल को लिख के फाइल को बना लेते हैं और उनका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। और जब वो एपीआई इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, खासकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनको वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ड्रग्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप का एक स्ट्रक्चर है, और जितने फंक्शनल ग्रुप क्या है उसकी एक्टिविटी के लिए जवाबदार है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी क्या आ गई, मेडिसिनल केमिस्ट्री आ गई, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री के थ्रू हम ड्रग के नेचर को समझ पाते हैं, और कौन से नेचर को, केमिकल नेचर को, उसकी एक्टिविटी को हम समझ पाते हैं। क्योंकि अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी समझ में आएगी तो आप ड्रग के केमिकल नेचर को समझ पाएंगे, और आपको ये भी पता चलेगा कि जो ड्रग का एक्शन है वो किस केमिकल के थ्रू हो रहा है, किस फंक्शनल ग्रुप के थ्रू हो रहा है, या ड्रग अगर वो साइड इफेक्ट शो कर रही है, कोई एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है, तो उसका रीजन क्या है, आप उसका
जो एक साइंटिफिक रीजन है वो समझ पाएंगे। और वो किसके थ्रू हो पाएगा? जब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री को बहुत सिस्टमेटिक वे में समझेंगे। यहां पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के R&D डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो उस R&D डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि हर फार्मा इंडस्ट्री ये चाहती है कि वो अपना खुद का एक API डेवलप कर सके, क्योंकि अगर वो अपना खुद का एक API डेवलप करेंगे तभी उनको, सही बात है, वो एक नया फॉर्मुलेशन डेवलप कर पाएंगे, एक नई ड्रग मार्केट को दे पाएंगे। और ये किसके थ्रू हो पाएगा? मेडिसिनल केमिस्ट्री के थ्रू हो पाएगा। यहाँ पर मैंने फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ और देखी है कि जो R&D डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर जो मेडिसिनल केमिस्ट्री से जो MSc होते हैं वो भी R&D डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। और ये MSc जो होती है वो कोई छोटे मोटे कॉलेज से नहीं होती है। इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो केमिस्ट्री से MSc करते हैं वो लोग डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं फार्मा इंडस्ट्री के R&D डिपार्टमेंट में, या वो गवर्नमेंट के R&Ds के अंदर वर्क करते हैं। क्योंकि जितनी भी R&Ds है, खासकर फार्मा इंडस्ट्रीज़ की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो, जो कि फार्मा से जुड़ी हुई हैं, उनका सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि वो अपना खुद का एक API डेवलप कर सकें, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डेवलप कर सके। उससे बड़ी R&D कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा लोग जो यूज़ किए जाते हैं या जो काम करते हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही होते हैं। साथ ही साथ जो एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो कि फार्मा इंडस्ट्री के R&D की तरह ही काम करता है, यहाँ पर भी आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको किसी भी ड्रग के लिए कोई मेथड डेवलप करनी हो, वो चाहे वो किसी भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के लिए हो, चाहे वो UV के लिए हो, GC के लिए हो, HPLC के लिए हो, जब तक आपको ड्रग का केमिकल नेचर नहीं पता होगा तब तक आप उसके लिए कोई भी मेथड डेवलप नहीं कर पाओगे, तब तक आप उसके लिए सही तरीके से कोई सॉल्वेंट नहीं चूज़ कर पाओगे। आपको ड्रग का नेचर पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि वो किस ड्रग, अगर किसी केमिकल के साथ वो कॉन्टैक्ट में आएगी तो कैसे वो स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और ये किनको पता होती है? वो उन लोगों को जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, इनका नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहता हूँ। वो स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में जॉब करना चाहते हैं, तो एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर जो सिलेक्शन जो होता है वो तय होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बेसिस पे। जी हाँ, जो स्टूडेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री के काफ़ी अच्छे आंसर दे पाते हैं, या जिनके सबसे ज़्यादा जो आंसर्स होते हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के सही होते हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है इन एग्जाम्स के अंदर कि ज़्यादातर स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट को तो पढ़ लेते हैं, बट वो मेडिसिनल केमिस्ट्री से कतराते हैं। और जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट के उनके गलत होते हैं वो क्या होता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। और उसी की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। वहीं ज़्यादातर स्टूडेंट जिनके मेडिसिनल केमिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन सही होते हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कभी देखेंगे टॉपर्स की, जी हाँ, जितने भी गवर्नमेंट, खासकर मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूँ तो मध्य प्रदेश में जितने भी टॉपर्स हुए हैं वो या तो फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री से M फार्मा थे, या उनका मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट काफ़ी अच्छा था। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उनके खासकर फार्मासिस्ट के वहाँ पर जो टॉपर्स आपको मिलेंगे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री से M फार्मा ही मिलेंगे, या उनका नॉलेज उसमें काफ़ी ज़्यादा होगा। क्योंकि ये जो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि स्टूडेंट इससे घबराते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, और यही चीज़ फिर इन एग्ज़ाम्स के अंदर भी देखी जाती है। तो आप अगर अभी B फार्मा पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत जेन्युइन पढ़िए, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके काफ़ी काम आएगा इंडस्ट्री में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे वहाँ पर भी। तो मैंने देखिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ईजी वे में समझाने, देखिए एग्जाम्पल तो बहुत सारे थे, बट मैं उन एग्जाम्पल्स के ऊपर मैंने डिस्कशन किया है जहाँ जो एग्जाम्पल्स आपके काम आने वाले हैं और जिसके लिए आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि काफ़ी लड़के जो होते हैं वो इसमें वीक होते हैं, तो मैंने देखा है कि जब वो कॉलेज पास आउट करके जाते हैं तो आगे चल के उनको काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री से ना घबराएं, उसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ें और इसका इंपॉर्टेंस समझें। अगर आप इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो जब आप पास आउट होकर जाएंगे तो आपको ये बाद में पता चलेगा कि अरे मेडिसिनल केमिस्ट्री अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। तो इससे आपको डरना नहीं है, इसको आप पढ़िए और फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखिए कि मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़िए। अगर आप इसको पहली प्रेफरेंस में रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।